वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एग्जामिनेशन पर एक न्यू अपडेट, जो कि छात्रों के द्वारा लगातार प्रयास प्रदेश में आगामी एग्जाम स्थगित करने व ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए जारी हैं। उस पर क्या कुछ आज छात्रों के द्वारा नई अपडेट इवेंट्स हैं पूरे प्रदेश में, उस पर आज पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक छात्रों की लगातार प्रयास, क्या परीक्षा की तिथि बढ़ेगी या होगी ऑनलाइन एग्जाम। ये हमने अपनी तरफ से प्रश्न को लिखा है। पूरे प्रदेश के बच्चे लगातार ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार के स्तर पर लगातार रखे जा रहे हैं उनके द्वारा, और सरकार की जो पूर्व की निर्णय हैं अभी भी यथावत हैं। एग्जामिनेशन ना कराने की कोई डिसीजन अभी तक सरकार स्तर पर नहीं हुई है, या एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करने पर बच्चे की डिमांड है कि बढ़ते कोविड की प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार ये निर्णय ले, या तो एग्जाम की तिथि को एक्सटेंड करें या तो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। ये दो महत्वपूर्ण मांगे छात्र की हैं, जो कि विभिन्न कॉलेजों से, विभिन्न जिलाओं से बच्चे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम थोड़ा इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि बच्चों के द्वारा कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। आपके स्क्रीन पर ये गोपालगंज राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज के छात्र हैं, जो अपने कॉलेज कैंपस गेट पर ही अपनी प्रयास से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं, और अपने हाथों से अपने शब्दों में जो कुछ समझ में आया बच्चे ने अपने बात को लिख कर करके एक विरोध प्रदर्शित किया सरकार के समकक्ष या कॉलेज प्रशासन के समकक्ष। कहें तो कि हमारी प्रयास ये है कि इतनी बड़ी महामारी कोविड में हम लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ छात्र हित में निर्णय लिया जाए, जिससे कि हमारी जान की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, और सरकार इस पर ध्यान दे। और होना भी चाहिए। लोकतंत्र है, आपकी सरकार है, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है, आपकी समस्या को सुनी जानी चाहिए और अपनी आवाज को सरकार के प्लेटफॉर्म तक रखी जानी चाहिए। सरकार अपनी तैयारी, अपनी रणनीति अपने तंत्र के हिसाब से कर रही है। जो उनके सिस्टम में बैठे पदाधिकारी अधिकारी हैं, जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चे तो डरे सहमे हैं। बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं रियल में कोविड की स्थिति यदि भयावह है तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, हमारी जान खतरे में आ जाएगी। तो लगातार बच्चे इन चीज़ों से, तो सरकार को भी आगे आकर के इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि एग्जामिनेशन में बच्चे जो जा रहे हैं उनकी जान माल की सुरक्षा रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसे सरकार की भी होती ही है। तो बच्चे जो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने जगह से, अपने अपने कॉलेज से, अपने अपने जिले से, तो कुछ बच्चे हमें तस्वीर को शेयर किया है, कुछ वीडियो क्लिप को भेजा है कि सर हमारी आवाज़ आपकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चों तक जाना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, हम अपनी आवाज़ को रखेंगे। तो हमने निश्चित रूप से बच्चों से कमिटमेंट किया था कि हम आपकी आवाज़ को हम मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को एकजुट करने की कोशिश आप लोग करें। अपनी आवाज़ को रख रहे हैं तो रखें। तो ये बच्चे हमारे गोपालगंज के हैं, और सारे बच्चे देख रहे हैं कि अपनी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को, अपने विचार को अपने तरीके से रख रहे हैं। कुछ बच्चों ने वीडियो क्लिप भी शेयर किया था मेरे से, जो कि आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख पा रहे हैं कि अपने कॉलेज गेट पर एक प्रोटेस्ट भी रखा है इन लोगों ने कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, हमारे हित में सोची जाए। तो इस पर स्टेट बोर्ड, मैं पहले की वीडियो में भी मैंने स्पष्ट बताया कि ये जो पॉलिसी की जहां डिसाइड होना है, एग्जामिनेशन होना व ना होना, ये सरकार को निर्णय लेना है। इसमें स्टेट बोर्ड कहीं से शामिल नहीं। कि बच्चों ने बताया कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं पहले भी बताया था। देखो, मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूं, बहुत क्लियर कर देता हूं। मैं इस बार पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ हो जाता है कि क्रेडिट लेने आ जाते हैं। नेवर, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए होता, नहीं चाहिए होता है बाबू, मेरे कोई क्रेडिट, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बार मैं एग्जाम हो, एग्जाम ना हो, ऑनलाइन हो, मैं किसी भी परिस्थिति में, मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों से मैं जो फीस लेता हूं उसकी जिम्मेदारी पूर्वक समय रहते सिलेबस कंप्लीट करने की बात करता हूं, सारे कंटेंट देने की बात करता हूं। तो हमारी जो काम है वो हमें करने दीजिए।
हमें डिस्टर्ब नहीं करिए। पूरे प्रदेश में सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं। क्या किसी कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर या कोचिंग संस्थान के संचालक कोई भी या टीचर, कितने लोग खड़ा है आपके साथ? नेवर। क्योंकि वो लोग प्रोफेशन है, उनका अपना काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब उनको नहीं है। उनका काम पढ़ाना है, वो पढ़ाने में इंगेज है, अपने काम में वो इंगेज है। हमें अकेले मत घसीटिए, हमें अकेले मत सरकार से टकराने के लिए कहिए, सक्षम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं। और आगे आगे करने के बाद क्या होता है वो भी मैंने देख लिया पिछले बार। लोग कर रहे हैं, मुझे कोई क्रेडेंशियल क्रेडिट नहीं चाहिए प्यारे बच्चे, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं। मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं। मैं आपके लगातार आपके द्वारा किए जा रहे संघर्षों में हमसे जितना बन पा रहा है कि बच्चों तक आवाज आपकी पहुंचाना, एकजुटता करना, आप लोग यूनाइट हुइए और अपनी लड़ाई को निश्चित रूप से आगे करिए। मैंने और भी चीजें बताया था। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके सही नहीं है। आप पूरे प्रदेश के स्टूडेंट एकजुट होकर के 10-15 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का एक डेलीगेशन सरकार से आप बात करिए। सरकार स्तर पर आप अपनी बातों को रखिए। आप मुख्यमंत्री से मिलने की बात करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मिलिए, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलिए। लिखित रिटर्न में आप अपना कंप्लेन दीजिए कि ये समस्या। कुछ बच्चों ने मुझे फोन पर कहा कि सर मैं जिस जिला में जाऊंगा या जिस जिला में मुझे डेरा लेकर के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वहां रहने की व्यवस्था जो है, वहां हो सकता है कोविड में मुझे घर नहीं दे रहने के लिए, हो भी सकता है, नो डाउट, बड़ी बात नहीं है। इन बातों को सिर्फ अनुभव सर को सुना देने से आपकी समस्या सॉर्ट नहीं हो जा रहा है प्यारे बच्चे। आपको अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म तक रखना होगा। जो कि संबंधित इसके आला कमान है वो डिसाइड करेंगे। अनुभव सर आपके ये डिसाइड नहीं कर देंगे। अनुभव सर के पावर में पढ़ाना है। अनुभव सर के अंदर जो चीजें हैं वो करने के लिए आपके लिए हमेशा मैं तत्पर हूं। तो ये चीजें हैं, बच्चे हमारे लगातार प्रयास में हैं और आपको उचित प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरे प्रदेश के हर कॉलेज से एक एक दो दो लड़के जो हैं पहुंचिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एक आवेदन लिखिए, हर कॉलेज से एक डेलीगेशन आ जाए, अपनी बात को यहां रख ले, सारे बच्चे हस्ताक्षर करके दे कि हम लोग एग्जामिनेशन इस स्थिति में नहीं है। या तो इंश्योर करे गवर्नमेंट बोर्ड कि बच्चों को इस तरह की किसी प्रकार की परेशानी होती है, जान माल की क्षति होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भरपाई जैसे स्टेट बोर्ड करे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट करे या बिहार गवर्नमेंट करे, सॉरी। तो ये सारी बातें हैं प्यारे बच्चे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, जहां तक मुझे जानकारी है कि एग्जामिनेशन की तिथि टलने नहीं जा रही, एग्जामिनेशन तय समय पर आना है। जो बच्चे कह रहे थे कि एडमिट कार्ड सर कब तक आएगा, तो मेरे जानकारी में जो अभी तक है कि 22 या 23 तारीख तक संभावित एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे आपके। एग्जामिनेशन 27 से होनी है। जो जानकारी में मुझे कल तक था मैंने आपको आज अपडेट कर दिया। आज मुझे किसी से बातें नहीं हुई है, किसी पदाधिकारी से मैं कांटेक्ट आज नहीं किया हूं, तो आज की पूरी डिटेल अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल तक की डिटेल यही है। एग्जामिनेशन हर सूरत में होगा और होके रहेगा। तो बच्चे अब इन चीजों में इंगेज है। मान लो सपोज की एग्जामिनेशन करा दी गई या एग्जामिनेशन हो गई, तो बच्चे यदि ध्यान भटका रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो बड़ा उनकी नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई को छोड़ करके इन कार्यों में ना लगे, अपनी कैरियर की प्रायोरिटी दें। क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड को पिछले 15 साल 16 साल से जान रहा हूं। आप पर कोई रहम करने नहीं जा रहा है। आपकी कॉपी में लिखी हुई बातों पर ही नंबर देंगे। जो आप लिखेंगे, अपने प्रश्नों के जवाब जो अपने शब्दों में देंगे, उसी के अकॉर्डिंग नंबर देंगे। नहीं तो फेल करने सबसे पहले इनको आता है, सबसे पहले फेल करते हैं बच्चों को ये। तो आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू जारी रखिए। हाँ, बातों को भी रखिए, प्रोटेस्ट भी कीजिए ट्विटर के माध्यम से जो भी है। कुछ बच्चों ने एक चीज और कहा, मैं इसकी दावे के साथ पुष्टि नहीं करता हूं, मैं पुष्टि नहीं करता हूं। कुछ ने कहा कि सर जो ट्विटर कैंपेनिंग चला रहे हैं, जो ट्विटर के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, वो बच्चों को परीक्षा नहीं देना है, वो पास आउट हैं, अपने ट्विटर फॉलोअर बढ़ाने में लगे हैं इस माध्यम से, और उन्हें भी पता है कि एग्जामिनेशन टलने नहीं जा रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को जान करके कि यदि इस मानसिकता से यदि आप कर रहे हैं तो बच्चे के साथ चीट हो रहा है। फिर यदि ये मानसिकता कोई भी हो, यदि ऐसे सोच कर रहे हैं, तो बच्चों को ये मुसीबत की समय में, मुसीबत की घड़ी में आप उनके साथ चीट कर रहे हैं। आप ट्विटर के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोअर के लिए
आप ट्यूटर कैंपेनिंग चला रहे हैं, आपको पता भी है कि एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड नहीं होगा, तो समझिए बच्चे के साथ आप घात कर रहे हैं। तो उन छात्रों से, वैसे लो स्टूडेंटों से मेरा रिक्वेस्ट कि प्लीज, आपके छोटे भाई हैं, मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें, उनको एक सही मार्ग दें, सही रास्ता बताएं उनको। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बातों को रखना चाहा कि जो जो जानकारी बच्चों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ हम आप तक रख रहे हैं। हाँ, ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी आवाज, इनको लगा कि हमारी कॉलेज प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए, वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो इन्होंने करा। लेकिन आप लोग भी एक डेलीगेशन बना करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से आप बात करिए। आप वहाँ के ये चेयरमैन जो हैं, मंत्री ही होते हैं, उनसे आप बात करिए, है ना। वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनसे आप बात करिए, स्टेट बोर्ड की सेक्रेटरी से बात करिए, शिक्षा मंत्री से बात करिए, मुख्यमंत्री से बात करिए और अपनी समस्या को रखिए। हम आशा करते हैं यदि इतना आप प्रयास करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव हाथ लगेगा। ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर आकर के बोल देने से आपकी कहीं भी प्रयास सफल नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कर रहा हूं, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं, इस बात को आप जरूर याद रखें। मैंने पिछले बार भी बहुत लोगों को देखा था प्रमोशन कराने में, घंटों ला आकर के लाइव कर दे रहे हैं, कोई आके किधर से कुछ भी बोल दे रहे हैं, और उससे यदि प्रमोशन हो जाए तो भगवान मालिक। मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो कि मशक्कत में साथ थे, उन्होंने देखा था मुझे, कितनी हाथ पैर जोड़ना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, उनको पता है। तो सो प्यारे बच्चे, आप भी अपने डेलीगेशन को लेके जाएं, जरूरत हो तो मैं गाइड कर दूंगा आपको, मैं बता दूंगा कि इनसे मिलना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आप अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर मिल करके रखिए। किसी को फुर्सत आज के डेट में आपके ट्यूटर देखने का नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। प्रयास करिए, अभी भी टाइम है। आपको लगता है कि मुझे एक्सटेंड कर दिया जाए डेट एग्जामिनेशन का और नहीं ऑनलाइन एग्जाम करा लिया जाए, तो जो भी आपकी प्रयास है वो सामने आकर के फ्रंट पे आप जो है प्रेजेंट होकर के अपनी बातों को एकदम मुखरता के साथ रखिए, बेवाकी से अपनी बात को रखिए। आप थोड़े ना गलत करने के लिए कह रहे हैं, आप एग्जाम से भी भाग नहीं रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कुछ एग्जाम को एक्सटेंड कर लो, आप कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन ले लो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को रख रहे हैं, तो आपकी मांग कोई गलत नहीं है, मैं इसको दरकिनार नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप प्लेटफॉर्म गलत चुन रहे हैं। ये ट्विटर और फेसबुक से यदि क्रांति होना होता, आजादी के समय में यदि ये व्यवस्था होता, तो मैं समझता हूं कि आज देश आजाद नहीं होता, आज देश आजाद नहीं होता। आप डिजिटल क्रांति में पड़े हैं, ये डिजिटल क्रांति नहीं है। ट्विटर और फेसबुक पर कैंपेनिंग चला करके कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे सफल आंदोलन वर्तमान में आपको दिखाई देगा तो किसान आंदोलन है, जो कि सरकार के निर्णय को वापस करने के लिए बेबस कर दिया। वो लोग फेसबुक ट्विटर पर थे, लेकिन साथ में सामने बैठ करके अपनी बात को रख रहे थे, कैंपेनिंग करके खुटागार के बैठा था रोड पर किसान। तब सरकार ने अपनी स्टैंड को बैक किया और बरसों बीत, माने 1 वर्ष लग गए उनकी प्रोटेस्ट का लगातार। तो बच्चे अपनी ये तरीका है जो कि आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये देख चुके हैं आप लोग। दूसरे एक बच्चों का कुछ प्रश्न था, सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए एंड बी, जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन प्रक्रिया से जुड़ने जा रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर उनका प्रमोशन हो गया, तो वो एक्सटर्नल एग्जाम से वाकिफ नहीं है कि उनका एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को लिखे जाएंगे। ये बहुत लगातार बच्चों को कॉल है कि सर मान लो 27 एग्जाम होना है सर, लगभग मेरी तैयारी हो चुकी है, तो हम कैसे बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए हम लोग कल 19 तारीख को एग्जाम में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, ये बच्चे की प्रश्न है। तो हमारे द्वारा जो अगला हमारा यूट्यूब चैनल है, नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक, ये आप देखेंगे, यहां आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये लाइन को आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक। लोगो मिलता जुलता है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM से, ये लोगो है उसका, उस यूट्यूब चैनल का। तो इस यूट्यूब चैनल पर कल 19 जनवरी 2022 को हम लोग शाम 8 बजे लाइव मिलते हैं। कल आपकी प्रश्न जो भी होगा एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमारी कहीं जरूरत होगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम जहां तक आपको मदद कर पाएं, आपकी अच्छे परफॉर्मेंस लाने में, जितना समय कम बचा हो उसमें
तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे डिटेल से। कल शाम 8 बजे लाइव मिलते हैं हम लोग। तो ये डिटेल है बच्चे, जो सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे, मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो ये चैनल आपका है नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम चैनल, यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे देंगे आपको, वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से आप जुड़ लेंगे। यूट्यूब पर भी सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक आप जुड़ सकेंगे। तो कल हम लोग इस चैनल पर लाइव मिलेंगे। नेक्स्ट, मैं समझता हूं कि आप लोगों की सारी प्रश्नों की जवाब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले न्यू अपडेट के साथ, और कल मिलते हैं शाम में 8 बजे लाइव नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।